जय श्री कृष्ण प्रिय भक्तों। श्रीमद् भागवत गीता के इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही दिव्य ज्ञान देते हैं जो केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि हम सबके जीवन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन की आंखें नम हो चुकी थी। उनके हाथों में गांडीव ढीला पड़ गया था। मन दया और मोह से भर गया था। वे अपने सामने गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म और अपने ही संबंधियों को देखकर टूट चुके थे। उनका हृदय कह रहा था कि ऐसे युद्ध से क्या लाभ जिससे अपने ही लोगों का विनाश हो। वे युद्ध करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं थे। शरीर वहीं खड़ा था लेकिन मन पूरी तरह बिखर चुका था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, यह तुम्हें क्या हो गया है? इस कठिन समय में यह कमजोरी और भ्रम तुम्हारे अंदर कैसे आ गया? यह तुम्हारे जैसे वीर और सम्मानित व्यक्ति को शोभा नहीं देता। यह न तो किसी महान व्यक्ति का आचरण है और न ही इससे तुम्हें सम्मान मिलेगा। हे अर्जुन, इस कायरता को अपने अंदर जगह मत दो। यह तुम्हें शोभा नहीं देती। ये तुम्हारे जैसे वीर पुरुष के योग्य नहीं है। अपने मन की इस छोटी सोच और दुर्बलता को त्यागो और खड़े हो जाओ। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं युद्ध में अपने ही पूजनीय गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म पर कैसे बाण चला सकता हूँ। वे मेरे आदरणीय हैं, मेरे जीवन के मार्गदर्शक हैं। जिन लोगों से मैंने शिक्षा पाई, जिनका सम्मान करना मेरा कर्तव्य है, उन्हीं के विरुद्ध हथियार उठाना मुझे गलत और पाप जैसा लग रहा है। अपने गुरुओं और बड़ों को मारकर प्राप्त होने वाला राज्य, सुख या धन मेरे लिए किसी काम का नहीं है। उनसे युद्ध करने के बजाय मैं तो भीख मांगकर जीवन बिताना ज्यादा उचित समझूंगा, क्योंकि यदि मैंने उन्हें मार दिया तो चाहे मुझे राज सुख मिल भी जाए, वह रक्त से सना होगा और मुझे कभी शांति नहीं देगा। अर्जुन कहते हैं कि हमें यह भी समझ नहीं आ रहा कि हमारे लिए क्या बेहतर है, उन्हें जीतना या उनसे हार जाना। जिन लोगों को मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे सामने खड़े हैं। ऐसी स्थिति में हमें कुछ भी सही दिखाई नहीं दे रहा। अर्जुन अंत में स्वीकार करते हैं कि उनका स्वभाव कमजोरी से ढक गया है और वे अपने कर्तव्य को लेकर पूरी तरह भ्रमित हो चुके हैं। इसलिए वे श्री कृष्ण से कहते हैं, अब मैं आपका शिष्य हूँ। मुझे स्पष्ट रूप से बताइए कि मेरे लिए क्या सही है। मैं आपकी शरण में हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मेरी इंद्रियां इस गहरे शोक से सूखती जा रही हैं। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखता जो इस दुख को दूर कर सके। चाहे मुझे पृथ्वी का सबसे समृद्ध और निष्कंटक राज्य मिल जाए या देवताओं का भी अधिकार मिल जाए, तब भी यह शोक मेरे हृदय से नहीं जाएगा। अर्जुन अपनी बात कहकर श्री कृष्ण से स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। इतना कहकर वे मौन हो जाते हैं और रथ में बैठ जाते हैं, जहां उनकी मानसिक स्थिति साफ दिखती है। उन्होंने अपने मन में युद्ध से पूरी तरह पीछे हटने का निर्णय ले लिया है। वे उलझन, दुख और कमजोरी से इतने भर चुके हैं कि अब उनके पास कहने को कुछ नहीं बचा। यह वह क्षण है जब शिष्य पूरी तरह टूट चुका है और गुरु के मार्गदर्शन की प्रतीक्षा कर रहा है। अर्जुन अंदर से टूट चुके हैं, लेकिन श्री कृष्ण शांत और स्थिर हैं। उनकी मुस्कान यह संकेत देती है कि वे अर्जुन के भ्रम को दूर करने के लिए तैयार हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि तुम्हारा दुख अज्ञान से पैदा हुआ है। तुम शरीर को ही सब कुछ मानकर दुखी हो रहे हो, जबकि जीवन का सत्य इससे कहीं गहरा है। सच्चा ज्ञान यह समझना है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। इसलिए अत्यधिक शोक करना समझदारी नहीं है। आत्मा का अस्तित्व हमेशा से है और हमेशा रहेगा। शरीर बदल सकता है,
समय बदल सकता है, लेकिन आत्मा न पहले नष्ट हुई थी, न अभी हो रही है और न ही भविष्य में होगी। मृत्यु अंत नहीं है, यह केवल एक परिवर्तन है। जिस प्रकार इस जीवन में शरीर बचपन से युवावस्था और फिर बुढ़ापे तक बदलता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। समझदार व्यक्ति इस परिवर्तन से भ्रमित या दुखी नहीं होता। जीवन में सुख और दुख स्थायी नहीं होते, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। जो व्यक्ति हर छोटे उतार चढ़ाव से विचलित हो जाता है, वह कभी स्थिर नहीं रह सकता। इसलिए मन को मजबूत बनाओ, हर परिस्थिति को धैर्य से स्वीकार करो, क्योंकि यह भी बदल जाएगी। जो व्यक्ति परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनता, बल्कि अपने मन को संतुलित रखता है, वही सच्चा धैर्यवान और ज्ञानी है। शरीर और भौतिक चीजें बदलती और नष्ट होती हैं, इसलिए वे अस्थायी हैं, लेकिन आत्मा शाश्वत है, उसका कभी अंत नहीं होता। यही सत्य और असत्य का मूल अंतर है। जो इस सच्चाई को समझ लेता है, उसका भ्रम और भय समाप्त हो जाता है। जो चेतना हमारे भीतर है, वही वास्तविक सत्ता है। शरीर बदल सकता है, कमजोर हो सकता है, समाप्त भी हो सकता है, लेकिन आत्मा को कोई शस्त्र, आग, पानी या वायु नष्ट नहीं कर सकती। वह सदा रहने वाली है। जो नष्ट होने वाला है, उसके लिए अत्यधिक शोक करना उचित नहीं है। शरीर का अंत निश्चित है, लेकिन आत्मा का नहीं। इसलिए सत्य को समझकर अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना ही बुद्धिमानी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति यह सोचता है कि वह आत्मा को मार सकता है, या जो यह मानता है कि आत्मा मारी जाती है, दोनों ही अज्ञान में है। आत्मा न किसी को मारती है और न कभी मारी जा सकती है। आत्मा का न कभी जन्म होता है और न कभी मृत्यु। वह न कभी उत्पन्न हुई है, न कभी नष्ट होगी। वह हमेशा से है और हमेशा रहेगी। शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन आत्मा शाश्वत और अविनाशी है। जो व्यक्ति यह जान लेता है कि आत्मा अविनाशी, शाश्वत और जन्म मृत्यु से परे है, वह कैसे किसी को मार सकता है या किसी को मरा हुआ मान सकता है। हे पार्थ, जैसे मनुष्य पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहन लेता है, उसी तरह आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। अर्थात आत्मा किसी भी भौतिक शक्ति से प्रभावित नहीं होती। वह प्रकृति के नियमों से परे है। आत्मा न काटी जा सकती है, न जलाई जा सकती है, न गीली की जा सकती है और न सुखाई जा सकती है। वह सदा रहने वाली, सर्वत्र व्याप्त, स्थिर और अचल है। अर्थात आत्मा का अस्तित्व अटल है, उसे कोई बदल नहीं सकता। कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अदृश्य है, हमारे विचारों से परे है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए जब तुम जानते हो कि आत्मा ऐसी है, तो तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अगर तुम यह भी मान लो कि आत्मा बार बार जन्म लेती है और बार बार मरती है, तब भी तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। यह प्रकृति का अटल नियम है। इसलिए जो अपरिहार्य है, उसके लिए शोक करना उचित नहीं है। सभी प्राणी पहले अदृश्य थे, बीच में कुछ समय के लिए प्रकट होते हैं और फिर अंत में अदृश्य हो जाते हैं। अर्थात जीवन का यह रूप अस्थायी है। शुरुआत और अंत दोनों हमारी दृष्टि से परे हैं। कुछ लोग आत्मा को आश्चर्य की भांति देखते हैं, कुछ उसके बारे में आश्चर्य से सुनते हैं और कुछ उसे समझने की कोशिश करते हैं।
फिर भी बहुत कम लोग उसे वास्तव में समझ पाते हैं। आत्मा का ज्ञान साधारण बात नहीं है, यह गहरा अनुभव है। अंत में कृष्ण फिर स्पष्ट करते हैं कि शरीर नष्ट होने वाला है, लेकिन उसमें रहने वाली आत्मा सदा अविनाशी है। इसलिए किसी भी जीव के लिए अत्यधिक शोक करना सही नहीं है। यही आत्मा के अमर स्वरूप का ज्ञान पूरा होता है। सच्चा ज्ञान वही है जो मनुष्य को मोह और भ्रम से मुक्त कर दे, जिससे वह जीवन में लाभ हानि, सुख दुख और जीत हार की चिंता से ऊपर उठ सके और अपने कर्तव्य के मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ता रहे। अब आगे से श्री कृष्ण अर्जुन को उसके कर्तव्य और कर्मयोग की ओर ले जाना शुरू करते हैं। प्रिय भक्तों, गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग यहीं पर समाप्त होता है। अब हम तीसरे अध्याय कर्मयोग के साथ जल्दी आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।